मीरे एसेट मैनेजमेंट के सीईओ स्वरूप मोहांती से बात कर रहे हैं। स्वरूप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। यहाँ ET Now स्वदेश पे आपकी पूरी टीम को ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। आशा करते हैं बहुत ही शानदार साल रहा ये आपकी टीम के लिए और आपके लिए। थैंक यू अजय, मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। आप लोगों को भी बहुत सारे बधाई दिवाली के लिए, और होपफुली आप सबके लिए एक बहुत अच्छा साल रहेगा, ये उम्मीद हम रखते हैं। हमारे लिए अच्छा साल रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गुड विशेस। बिल्कुल, हमने देखा डेटा तो ये कहता है कि आपका फंड काफी तरक्की कर रहा है। आप सबके आपकी लीडरशिप में आपकी टीम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आगे बढ़ता हूं और आपसे थोड़ा व्यू लेता हूं बाजार का, इकोनॉमी का। आपने एक चीज को काफी ज्यादा हाईलाइट किया है कि देश की तरक्की में क्रेडिट ग्रोथ का वापस आना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आज हम जब बात कर रहे हैं तो क्रेडिट ग्रोथ, इनफैक्ट बैंक्स में लीडरशिप ही वहीं से आ रही है कि सारे सॉलिड रिजल्ट्स रहे। टॉप बैंक्स हाई डबल डिजिट लोन ग्रोथ की बात कर रहे हैं और क्रेडिट ग्रोथ इंडस्ट्री की ओवर अ डेकेड हाई पे आ गई है। 18% की क्रेडिट ग्रोथ आ गई है। ये ट्रेंड जब आप अपनी टीम से बात करते हैं, आपको ये स्ट्रक्चरल नजर आता है, ये कुछ साल जारी रहेगी या सिर्फ रिटेल लेड है? नहीं जी, ये एक शुरुआत डेफिनेटली है और ये स्पेस पर हमें डेफिनेटली वॉच करना पड़ेगा। हमने ये ट्रिगर पहले ही रखा था कि जब तक क्रेडिट ग्रोथ नहीं आते हैं तब तक एक री रेटिंग ऑफ द कंट्री, जो हम लोग कहते हैं फ्रॉम एन इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सपेक्टिव, वो शायद शुरू नहीं होती है। बट सो हैप्पी टू सी कि ये एक चालू हुआ है। ये कैसे अनफोल्ड करता है, हमें एवरी क्वार्टर इसको ट्रैक करना पड़ेगा। ये हमारा व्यू है और इसको हम बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। बट डेफिनेटली बहुत अच्छा शुरुआत है। शुरुआत की बात करें तो धनतेरस के समय अभी फाइनेंशियल अवेयरनेस इतनी फैल गई है देश में कि कई लोग, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीदता है इन प्लेस ऑफ गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी। कुछ लोग नए SIP चालू करते हैं, इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। आपने अपने फंड का या आप इंडस्ट्री का डेटा कुछ शेयर कर सके कि एक तो डेटा होता है जो बहुत क्लोजली ट्रैक होता है कि भाई SIP का नंबर कैसा चल रहा है, वो दोनों से वॉल्यूम और वैल्यू, लेकिन नंबर ऑफ पोर्टफोलियो, नंबर ऑफ फोलियोज जो है नए, वो कितना ऐड हो रहे हैं, एडिशन कितना हो रहा है, क्या यंग इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स काफी थोक में, वो ग्रोथ रेट पे अगर आप कुछ शेयर कर सकें थोड़ा पर्सपेक्टिव। अजय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट अभी 20-25 साल से चल रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, फिर भी इतना ग्रोथ या पेनिट्रेशन क्यों नहीं हो रही है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग साल रहा लास्ट ईयर, क्योंकि अगर 20-25 साल का आप डेटा लेके देखें तो इंडस्ट्री करीब 2.2-2.3 करोड़ फोलियो लेके चल रहा था, लेकिन लास्ट एक साल में मोर देन 1 करोड़ फोलियो ऐड हुए। दैट मीन्स जो 20-25 साल से जो फोलियो एडिशन नहीं हुए थे उसके 50% करीब लास्ट ईयर ऐड हुआ है। इट जस्ट इंडिकेट्स दैट ये जो पेनिट्रेशन की एक शुरुआत हुई है, जो आप बात कर रहे हैं यंग की डेमोग्राफी अभी इज बिगिनिंग टू प्ले आउट। क्योंकि देखिए जो नेक्स्ट 5 इयर्स के इन्वेस्टर्स हैं, बेस्ड ऑन द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, विल बी टोटली डिफरेंट जो पहले के इन्वेस्टर्स थे, और आंकड़े भी बहुत डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि यंग अभी अर्न करने लगे हैं और अपार्ट फ्रॉम अर्निंग उनकी इकोनॉमिक स्टेटस काफी बेहतर है। अगर आप मेरे इकोनॉमिक स्टेटस के देखें कंपेयर टू माय फादर, वो एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। तो प्लस पोस्ट डिमोनेटाइजेशन एंड कोविड एक शिफ्ट टू फाइनेंशियल एडवाइजिंग आ चुकी है, और उसमें म्यूचुअल फंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक उभरता हुआ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आया है, बहुत एक्टिव पैसिव दोनों साइड से। सो इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स अभी उभर के आ रहे हैं और मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट 2-3 साल में और भी स्ट्रांग बनते ही जाएंगे। राइट, मॉर्निंग स्वरूप। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि मैक्रो फ्रंट पे जिस तरह के हम क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी तो बार बार की जा रही है कि यूएस विल, मैक्रो इन्वायरमेंट फ्रंट पे थोड़ा सा आपका व्यू लेना चाहेंगे कि यूएस विल फॉल इनटू चाहे माइल्ड रिसेशन, लेकिन माइल्ड रिसेशन आएगा। लेकिन जिस तरह से यूएस के Q3 के GDP के फिगर्स आए और अब जिस तरह से बाजार रेजिलियंस दिखा रहा है, क्या आपको लगता है कि अब जो जितनी भी पेन थी वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है या अभी भी देयर इज स्टिल मोर पेन टू गो? देखिए जो करंट डेटा पॉइंट्स है ना यूएस के, वेदर इन्फ्लेशन की बात करें, ग्रोथ की बात करें या इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, ये डेफिनेटली यूएस में एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन है। करीब लास्ट 4 डेकेड में तो ऐसा डेटा हमें देखने को नहीं आया है। करंट जनरेशन ये शायद डेटा देखा भी नहीं होगा वहां पे। बट यू आर राइट कि करंट रेजिलिएशन एक है। लास्ट क्वार्टर का डेटा ये दिखाता है कि रिवर्सल, एक छोटा सा रिवर्सल डेफिनेटली देखने लगा है। बट इससे ये नहीं कह सकते कि जो रिसेशन है वो पॉसिबिलिटीज नहीं है,
ये डेफिनेटली दूर हो गए। मे बी नेक्स्ट 12 मंथ्स तक रिसेशन शायद नहीं आएंगे, बट जो अंडरलाइंग डेटा अभी तक और कंज्यूमर स्पेंडिंग की है वो वी बिलीव कि एक डेफिनेटली एक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की तरफ जा रहा है, शायद स्लो डाउन हो जाए। बहुत डिपेंड करता है फेड एक्शन पे। अभी जैसे फेड का एक एंटिसिपेटेड एक और जो मार्केट ने फैक्टर इन कर दिया है 1.2 और 125 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक की, 75 बेसिस पॉइंट्स इन नवंबर एंड 15 से दिसंबर। अगर इससे कुछ डिविएशन आए ना तो सारे डेटा पॉइंट्स फिर से हमें देखने पड़ेंगे। ये अगर कोई कंट्री इसको फाइट कर सकता है वो यूएस है, बट इंटरेस्टिंगली हमें इसको ना बहुत क्लोजली इसको देखना पड़ेगा, बिकॉज उसका इम्पैक्ट सारे वर्ल्ड पे तो आएगा ही।